गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन माय लाइफ रंग ब्लॉग। तो ये चैनल मेरा नहीं हमारा है, जहाँ पे मैं दिखाती हूँ अपनी लाइफ की जर्नी, जो आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका एक लाइक और मेरा एक स्माइल। तो इससे पहले के व्लॉग में आपने देखा था कि हम चेक इन कर रहे थे और यहाँ पे अबीर सो रहा है मेरे कंधे पे, क्योंकि अबीर उठा ही नहीं था। उसको काफ़ी देर लगती है, 8-9 बजे के करीब वो उठता है। तो फिर मैं अबीर को सोफे पे लटा कर थोड़ा बाहर आ जाती हूँ व्यू देखने के लिए, क्योंकि अब फैजान कहता है बाजी बाहर आओ और व्यू देखो कितना खूबसूरत है। तो बस हम तो इस व्यू के लिए ही आए थे, इतनी टेंशन इतनी परेशानी से निकल के कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करके आते हैं। ओ ये चाहिए होटल का, वो है ये होटल का नीचे का है। शाम को यहीं बैठेंगे। और इतना खूबसूरत है, और ठंडी ठंडी हवा, मतलब सर्दी वाली हवा नहीं, बस ठंडी सी हवा, फ्रेश एयर देखकर तो। और इतनी इतनी खूबसूरत मतलब नज़ारा देखकर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मसूरी से मैं वापस घर जाऊं। लग रहा था कि एक तो महीना के लिए तो मुझे यहाँ बस जाना चाहिए। माउंटेन मेरी मम्मी तो कभी आज तक लाइफ में घूमने ही नहीं गई हैं, और जब ये पहली बार आई थी तो इन्हें भी इतना अच्छा लग रहा था देख के। पहले दिन तो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि पहाड़ों में एकदम से आना, कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम आता है तो घबरा ही जाता है। लेकिन बाद में मम्मी एक दिन बाद सेटल हो गई थी, उनका दिल लगने लगा था। शूज के बिना अच्छा, तो अभी अलाउड है ना, तो अभी इतना तो कुछ है भी नहीं, बाद में देख लेंगे। और सामने पूल है शायद, स्विमिंग पूल इसमें अभी आ रहा है, वो ऑन करवाना है। अरे चालू कर पूल। तो हमारा चेक इन में तो टाइम था, क्योंकि 11 बजे का टाइम था और हम पहुंच गए थे 7 बजे। तो हम यहाँ पे होटल को एक्सप्लोर कर रहे थे, हमने बुकिंग कर ली थी। तो तब तक हम बाहर के नज़ारे वगैरह देख रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी अपना आईपैड में वही कार्टून स्टार्ट कर देता है, और मम्मी उसके लिए अंडे छीलती है, उसको अंडे वगैरह खिलाती है, क्योंकि वो कुछ खाता तो है नहीं, सिर्फ बॉयल अंडे। तो ये दोनों को भी हमने बुलाया कि अपना ब्रेकफास्ट कर लो वरना टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, और फिर पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। फिर मैं उनको ढूंढते ढूंढते जाती हूँ, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम लोग ना नीचे जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। तो मैं भी पूछते पूछते नीचे पहुँच जाती हूँ, मतलब बेसमेंट में होता है वो स्विमिंग पूल। और कसम से जब मैं जा रही होती मुझे इतना डर लग रहा होता है, क्योंकि कोई भी नहीं था वहाँ पे, और स्विमिंग पूल भी इतना कोई ख़ास नहीं था, छोटा सा ही था, और वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था, सब थोड़ा गंदा गंदा साइड में पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वीरान स्विमिंग पूल हो। और फिर जब मैं वापस जा रही थी ऐसी इस तरह की पेंटिंग, और यहाँ पे भी मुझे लगा शायद ये लोग यहाँ पे बैठे होंगे अंदर, और मैं मतलब चली जाती हूँ। देखते ये भी बिल्कुल खाली है, मेरी आवाज़ ही गूंज रही होती है। और बस मैं तो इतनी डर जाती हूँ कि मैं सीधा ऊपर निकल जाती हूँ कि ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे सेफ़ नहीं लग रहा मुझे। सेफ़ है लेकिन मुझे ही नहीं फील हो रहा था, तो एक पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, तो मैं सीधा ऊपर चली जाती हूँ। यहाँ आके मुझे थोड़ा रिलैक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे सब होते हैं, और नीचे जब मैं गई थी वहाँ पे कोई भी एक भी बंदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कैबिन होता है, सब लोग होते हैं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। और नीचे जब मैं गई थी स्विमिंग पूल में, वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर मैं उनको ढूंढ के तो हार गई, मैंने सोचा ये लोग पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, बाद में जब आएंगे पूछ लूँगी। और फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके एकदम मतलब अपना मेकअप करना स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे पता ही नहीं वो लोग कहाँ पे हैं, वो लोग तो मुझे मिले नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही तैयार हो जाती हूँ, और जब वो आएंगे तो वो लोग भी तैयार हो जाएंगे, फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। तो फिर मैं रेडी होने लग जाती हूँ, और यहाँ पे अबीर खेल रहा होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है बाहर का व्यू, बार बार पर्दे में से झाँक के देख रहा होता है। फिर मैं उसको बालकनी में लेके जाती हूँ और उसको व्यू दिखाती हूँ। इतना खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और बालकनी से नज़ारा भी इतना ज़्यादा खूबसूरत है, सच में वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे अबीर मम्मा वहाँ पे हैं। वो भी देख रही है, आँखें नहीं खुल रही। तो ये व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये एक्चुअली हमारी बालकनी है, और ये बालकनी में से ये वाला नज़ारा मतलब मुझे लगता है जन्नत।
अगर रोज़ सुबह शाम यहाँ चाय कॉफ़ी पी जाए और इस तरह का व्यू देखा जाए, सच में ऊपर के देखो, ऊपर के ब्लैक क्लाउड और बीच में एकदम लाइट और फिर से डार्क, डार्क लाइट डार्क, इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये लॉन है यहाँ पे हमारे होटल का। तो बस ये व्यू देखने के लिए और ये व्यू का ही एहसास लेने के लिए हमने ये वाला होटल पसंद किया और हमें ये होटल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बालकनी से दूर जाऊं, ज़रा भी मन कर रहा था बस बालकनी के सामने खड़ी रहूं, देखती रहूं, क्योंकि इसी तरीके से सब लोग खड़े थे, देख रहे थे, बालकनी में बैठे थे चेयर लगा के, क्योंकि बेस्ट पार्ट तो होटल का व्यू ही था। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वैसे आज? कैंपटी फॉल, लैंडोर। ओके, और कब तक आएंगे? माँ को टेंशन हो रही है कि कब तक आएंगे। हम शाम में आएंगे 5-6 बजे करीब। और अभी यहाँ पे मम्मी के साथ में रहेगा, क्योंकि उसके आसार नहीं है इतनी ठंड में बाहर जाने के। वो यहीं लॉक करेंगे इसको, यहीं कमरे में। मैं ऊपर सो गई थी, इतनी नींद आ रही थी, और ये लोग यहाँ पे पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके, हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं हम सीधा। हाँ, दो जगह है वहीं चलने। ठीक है। मैं तो वसीम और फैजान के पीछे पीछे थी, जहाँ लेके जा रहे हैं चलो देख लेंगे, व्यू दिखा रहे हैं या मार्केट लेके जा रहे हैं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बाल कर्ल किए तो एकदम खुल गए, स्ट्रेट हो गए एकदम। तो अब हम जा रहे हैं लाल टिप्पा। तो ये आज का डे हमारा फर्स्ट डे है मसूरी का, और हम लोग जा रहे हैं लाल टिप्पा। अब पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, सजेस्ट किया था कि वहाँ जाओ देखो, बेकरी का कुछ होता है, तो अगर कुछ अच्छा होगा तो मैं ज़रूर बहुत सारा कुछ खरीदूंगी। और सामने जा रही है मेरे भतीजे, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं ये दोनों। जब मैंने अपनी व्लॉग का ये वाला सीन देखा तो अपना जो क्लचर देखा, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ आज पहली बार कि जैसे ये लबूबू वाला टेडी बियर चल रहा है ना, जैसे ये लबूबू है। अच्छा हुआ ये क्लचर मेरे पैर से ही कार में टूट गया था, क्योंकि ये लबूबू क्यूट कम शैतानी ज़्यादा नज़र आता है। तो लाल टिप्पा तो हम लोग गए नहीं, हम लोग वापस घर जाने लगे, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी और फिर ऊपर जाके बहुत चलना पड़ रहा था, और मुझे पता नहीं अचानक से इतनी सर्दी लगने लगी, क्या हो गया था। जब बारिश का मौसम आए तो मसालेदार मैगी हो जाए। लगता है इन लोगों ने इस ऐड को ज़्यादा सीरियस ले लिया था। वैसे सीरियस लेने वाली बात ही थी, अगर आप हिल स्टेशन जाओ और आप मैगी ना खाओ तो बेकार है वहाँ पे जाना, है ना। तो हम यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए, और हमारा बहुत मन कर रहा है। बरसात का मौसम हो रहा है, देखो आप शीशे पे देख सकते हो ना, बारिश की बूंदे। तो हमारा मन कर रहा है कि हम लोग खाएं चटपटी मैगी। तो बरसात हो और मैगी ना खाएं, ये कॉम्बिनेशन तो अधूरा सा लगता है ना। तो जैसे हम जा रहे थे घर, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम मैगी खाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि खाएंगे, बट ऐसे कोई स्पॉट मिल ही नहीं रहा था। फिर अचानक से ये भैया का दिखा, तो हम यहाँ पे रुके हैं। ये बना रहे हैं मैगी और स्पाइसी वेजिटेबल मैगी, तो खाएंगे बारिश में। मैं तो गेट खोल के, शीशा खोल के खाऊंगी, ताकि हवा भी आती रहे ठंडी ठंडी और चटपटा एकदम। ये मैगी देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगी रही, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी थी, कसम से मैं अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जब मैं मैगी खा रही थी, मैं यही सोची थी कि मम्मी को भी खिलानी है ऐसी मसालेदार मैगी। तो हम लोग होटल से 11 बजे निकल गए थे लाल टिप्पा के लिए, बट हमने वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, वापस आ गए थे। हम वापस आ गए थे ऐसे ही, और फिर उसके बाद जब हम 3 बजे घर आए तो सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सारी रात के जगे हुए थे और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो वसीम और फैजान अपने रूम में जाके सो गए थे, और वो तो उठे थे नेक्स्ट डे।
दूध की चाय अभी सो ऊपर वसीम और फैजान तो अपने रूम में जाके सो गए, लेकिन यहाँ पे मैंने और अबीर ने अकेले बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने बहुत पीसफुल टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो अभी यहाँ पे चिल कर रहे हैं अभी। अभी गोद में नहीं लेते बेटा, गोद में नहीं लेते।